आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में, और उसमें भी मैं आपको पढ़ा रहा था पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट अगले 2 से 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। एक एक कॉन्सेप्ट, अगर पार्लियामेंट में कोई कॉन्सेप्ट है तो वो आपको मेरी वीडियो में ज़रूर दिखेगा, फिर वो चाहे छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट हो चाहे बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट हो, और आसान भाषा में समझाने की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूँगा 3 अकाउंट, मतलब 3 फंड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कितने फंड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास? 3 फंड होते हैं। वो कौन कौन से 3 फंड हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये संविधान प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो चलिए, 3 प्रकार के जो फंड होते हैं वो होते हैं भारत की संचित निधि। एक और बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी की, इन तीनों एग्जाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होंगे। कोई ऐसा ना समझे कि इसको ये प्योरली यूपीएससी पे बेस्ड है, ठीक है ना। आप इससे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिएगा, ना हो तो बताइएगा, ज़रूर होंगे। चलिए अब देखिए, 3 फंड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, 3 फंड होते हैं, और ये कौन देता है? संविधान देता है। सबसे पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या संचित निधि, भारत की संचित निधि। मैंने आपको बताया था संचित निधि से 1 रुपये भी निकालना होगा तो किसी न किसी बिल को पास करके ही निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि गए मन से उठा लिए। तो याद रखिए, सबसे पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266(1) में आता है। दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या लोक वित्त की अगर बात करें तो भारत का सार्वजनिक लेखा या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये होता है आर्टिकल 266(2). मतलब आर्टिकल है एक ही, आर्टिकल 266 एक ही है, लेकिन उसके 2 क्लॉजेज हैं। पहले क्लॉज में आता है कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, और दूसरा आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और तीसरा है कंटीजेंसी या आकस्मिक निधि। उसको कौन से आर्टिकल में रखा गया है? उसको रखा गया है आर्टिकल 267 में। 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि अगला टॉपिक जब मैं आपको बजट पढ़ा रहा हूँगा तो बार बार आपके सामने ये चर्चा आएगी, कंसोलिडेटेड फंड, तो आपको समझ में ही नहीं आए तो बेकार है। तो चलिए, और हाँ, ये सारे टॉपिक बड़े छोटे, 5-5, 6-6 मिनट में आपके पास सारे टॉपिक के क्या हैं? वीडियो हैं। आप उनको डबल स्पीड पे चलाएंगे तो 2 से 3 मिनट में आपके वीडियो खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब अब तक की सारी वीडियो आप चला डालिए, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका यहीं पे है, ठीक है। मैं वो नहीं कर सकता कि नाच गा के पढ़ाऊँ, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले पाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि, याद रखिएगा, ये वो फंड है जहाँ पे सारा पैसा जमा किया जाता है। ये वो फंड है जहाँ पे सारा पैसा जमा किया जाता है और जहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा पैसा निकालती है। याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितना भी रेवेन्यू मिलता है, जितना भी फ़ायदा होता है, मतलब भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जो भी पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, राजस्व का पैसा, वो कहाँ जमा होता है? संचित निधि में। ये आपको याद रखना होगा। जितने भी गवर्नमेंट ने लोन उठाए हैं, ठीक है, इशूड बाई ट्रेजरी बिल से, गवर्नमेंट द्वारा जितने भी लोन रेज किए गए हैं या जितने भी दिए गए हैं, वो सारे कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से जाते हैं। याद रखिएगा, मतलब एक लाइन में समझिए तो गवर्नमेंट जो भी पैसा निकालता है वो संचित निधि से निकालता है, लेकिन संचित निधि से पैसा ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तीसरा है ऑल मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट इन द लोन फॉर्म, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया लोन का रिटर्न, वो भी किस में जाएगा? संचित निधि में आएगा, ठीक। अब यहाँ ज़रूरी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से सभी लीगल काम किससे किए जाते हैं? संचित निधि से ही किए जाते हैं। लेकिन अगर संचित निधि से पैसा निकालना है, नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट बाय द लॉ, मतलब आपको संसद में कानून पास कराना पड़ेगा, तभी आप इस निधि से पैसा निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया ना? मतलब गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा है वो कहाँ से आएगा? संचित निधि से आएगा, ऐसा समझ लीजिए, जितने भी लीगल खर्चे हैं। अगला आ जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट या उसकी ओर से प्राप्त जितनी, अब जो चीज़ें छोड़ दीजिए, मतलब जो चीज़ें पब्लिक अकाउंट, जो चीज़ें उसमें थी उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जैसे भविष्य निधि है, डिपॉजिट, जितनी इंश्योरेंस की स्कीम से पैसा आता है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। 2 अकाउंट हैं, एक तो नॉर्मल अकाउंट जहाँ से खर्चा चल रहा है, दूसरा अगर इंश्योरेंस का कोई पैसा आ रहा है, बैंकों में बचत बैंक जमा है, या फिर भविष्य निधि है, या प्रेषण आदि शामिल है, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब जितने भी बैंक में सेविंग डिपॉजिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट हैं, जुडिशियल डिपॉजिट हैं, इन सब के लिए जो भी पैसा होगा वो कहाँ जमा किया जाएगा? भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा। किस में नहीं किया जाए? मतलब एक लाइन में, जितना भी इंश्योरेंस का
बचत बैंक का मतलब सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है, वो सारे पैसे को उसमें नहीं किया जाएगा, वो किया जाएगा पब्लिक अकाउंट में। जितना खर्चे वाला काम है वो सब किस में किया जाएगा, कंसोलिडेटेड में। लेकिन जितना भी सेविंग स्कीम, प्रोविडेंट फंड, ये सारा जो आएगा, लोन वोन सब किस में जाएगा, पहले वाले में, कंसोलिडेटेड में। लेकिन ये सब कितना, इंश्योरेंस का पैसा, ये सब इसको याद रखिएगा, इस अकाउंट से भी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं ज़रूरत पड़ी, आप इससे निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई कानून पास करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, कंटीजेंसी फंड। भारत में अगर एकाएक कोई दुर्घटना घट जाए, कोई आकस्मिक घटना घट जाए, 1950 में इस नियम को बनाया गया। याद रखिए, इस अधिनियम का, या कहा जाए आकस्मिक निधि के लिए एक नियम बनाया गया 1950 में कि अगर कोई घटना घट जाए तो राष्ट्रपति, कौन, याद रखिएगा यहाँ क्या लिखा है, दिस फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास ऑफिशियली होता है, लेकिन उनके बिहाफ पे कौन रखता है, फाइनेंस सेक्रेटरी रखता है। याद रखिएगा, इसको कब किया जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए तब के लिए बचा के रखा जाता है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो कुल मिला के 3 फंड के बारे में आज आपने पढ़ा। सबसे पहला कंसोलिडेटेड का मतलब संचित निधि, दूसरा आपने पढ़ा लोक निधि, और तीसरा आपने पढ़ा आकस्मिक निधि। संचित निधि क्या है, गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा चाहिए होगा संचित निधि से निकालेंगे, गवर्नमेंट को किसी को उधार देना हो संचित निधि से निकालेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को किसी चीज़ पे खर्चा करना हो संचित निधि से खर्चा करेंगे। मतलब जितना भी गवर्नमेंट का रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है या कुछ भी खर्चा होता है, लेन देन जो भी होती है, ये सब कौन होता है, संचित निधि में। गवर्नमेंट के पास जितनी भी सेविंग स्कीम है, मतलब सेविंग स्कीम में प्रोविडेंट फंड में लगाना है पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा, याद रखिए प्रोविडेंट फंड, अगर कोई सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है उसका पैसा, ये सारे जितने इंश्योरेंस वाले पार्ट हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, इंश्योरेंस और बचत वाले पार्ट हैं वो आ जाएंगे सार्वजनिक खाते में। और जो तीसरा आता है वो आकस्मिक खाता है, मतलब कंटीजेंसी फंड, जिसको तब यूज़ किया जाएगा जब कोई नेचुरल कैलामिटी आएगी, जैसे बाढ़ 2013 में आ गई थी उत्तराखंड में, तो ये किसके खाते जाएगा, राष्ट्रपति के, मतलब इसका अथॉरिटी किसके पास है, राष्ट्रपति। लेकिन करता कौन है, राष्ट्रपति के नाम पे करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि ये फंड जो होता है वो चलाया जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी से ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगला, मतलब इसके अगली वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे बजट के।